अप्रैल से जून तिमाही में शानदार ग्रोथ के बावजूद भारत की जीडीपी प्री कोविड स्तर से अभी भी करीब 10% कम है। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या 2021 से 22 में देश की जीडीपी प्री कोविड स्तर से आगे निकलने में कामयाब रहेगी या फिर नहीं। दरअसल 2021 से 22 की अप्रैल से जून तिमाही में जीडीपी 32,38,020 करोड़ रुपए रही, जबकि 2019 से 20 की पहली तिमाही में ये 35,67,708 करोड़ रुपए थी। 20% ग्रोथ की वजह लो बेस है, यानी अप्रैल से जून 2020 में जब कोविड के चलते लॉकडाउन में जीडीपी लुढ़क कर 26,95,421 करोड़ रुपए रह गई थी। लेकिन सरकार फिलहाल इसे भी बड़ी उपलब्धि मान रही है और भरोसा जता रही है कि आने वाले दिनों में इकोनॉमी के अनुमानों में बदलाव होगा। सरकार को उम्मीद है कि ये ग्रोथ आने वाली तिमाहियों के लिए भी मजबूत बुनियाद का काम करेगी और देश की विकास दर तेजी से आगे बढ़ेगी। After the decline had happened of 24.4%, I had mentioned that there was a V-shaped recovery that was on. We had predicted the V-shaped recovery, and that has indeed manifested, in the Q2, Q3 numbers, and again now in this quarter as well. So the recovery clearly is on, and that the prediction of the recovery was predicated on the fact that the decline happened only because of the lockdown and had nothing to do with the fundamentals of the economy, which is exactly what we've seen over the last five quarters. 2020 से 21 में जीडीपी के लो बेस के चलते इकोनॉमी में तेजी का असर तो पूरे साल बने रहने का अनुमान है। खासकर जिस तरह से दूसरी लहर में ज्यादातर आर्थिक गतिविधियों को जारी रखा गया, उससे उम्मीद है कि अब कोरोना की तीसरी लहर आने पर भी अर्थव्यवस्था की स्पीड बनी रहेगी। वैसे भी तेजी से होते वैक्सीनेशन और तीसरी लहर की कम होती आशंका ने इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की मजबूत वजह दी है, लेकिन प्री कोविड स्तर से आगे निकलने के लिए अर्थव्यवस्था को 2021 से 22 में 9.8% की ग्रोथ हासिल करनी होगी। अगर ऐसा हुआ तो फिर जीडीपी 2019 से 20 के मुकाबले 1.8% ज्यादा हो जाएगी। लेकिन असली चुनौती 2022 से 23 और उसके बाद के वर्षों में इस ग्रोथ को 7 से 8% के दायरे में रखने की होगी। अभी तक आए ज्यादातर अनुमानों में भारत की विकास दर के इस साल 8.3% से लेकर 9.7% तक रहने का अनुमान जताया गया है। जिस तरह के आंकड़े आए हैं, इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो हमने इकोनॉमिक सर्वे में जो प्रेडिक्शन दिया था और बजट में जो प्रेडिक्शन था वो इस बार आना चाहिए। जो रिकवरी हुआ है इसका एक्चुअली वो प्रमाण है कि जो वी शेप रिकवरी हमने कहा था पिछले साल वो आया है, वो एक्चुअली रिकवरी का प्रमाण है। फिलहाल तो जीएसटी कलेक्शन, डिजिटल ट्रांजैक्शन, ई-वे बिल और रेलवे फ्रेट जैसी मंथली इंडिकेट ग्रोथ बने रहने का भरोसा बढ़ा रहे हैं। हालांकि ये जुलाई के मुकाबले अगस्त में थोड़े सुस्त हुए हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि इसमें गिरावट नहीं हुई है। ऐसे में अब फेस्टिव सीजन में अगर तीसरी लहर का अटैक नहीं हुआ तो फिर जीडीपी प्री कोविड स्तर से आगे निकलने का कमाल कर सकती है।